मित्रों नमस्कार। कल शाम को 5:30 बजे महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसमें माननीय देवेंद्रनाथ फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शपथ ग्रहण किया। 23 नवंबर को रिजल्टों की घोषणा हुई थी। भारी बहुमत से इलेक्शन जीता गया। विपक्ष का कोई नाम ही नहीं रहा। फिर भी 12 दिन सरकार बनाने में लग गए। कारण क्या है? कारण ये लोग बताते कि एकनाथ शिंदे जी दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, क्योंकि वो पहले रहे हैं। अब वो दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब उनको पता चला कि जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी को, वो खाली देवेंद्र जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी की 132 सीटें आई हुई, 6 विधायकों का समर्थन भी है। फिर भी वो एकनाथ शिंदे, जिसके पास 57 विधायक है, उसको कैसे मुख्यमंत्री का पद दे सकते थे। लेकिन उनको लगा जो ये जीत हुई 2024 में विधानसभा इलेक्शन में, वो मेरे कारण हुई। मेरी जो योजनाएं थी, मेरा सुशासन था, तो उसके कारण ये जीत हुई। अगर उस हिसाब से सोचे या माने तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको 240 नहीं 340 सीटें आनी चाहिए थी। जो उन्होंने 10 साल काम किया, जो 10 साल पहले काम शुरू किया था, उसका ग्राउंड पर भी असर दिखने लगा है। 2.5 साल में बेशक आपने काम किया होगा, उसका अभी असर इतना ज़्यादा नहीं हुआ होगा, परंतु उसको मुख्यमंत्री का पद चाहिए। लेकिन उनको जब नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा हमें गृह मंत्री का पद दीजिए। गृह मंत्री का पद उनको नहीं दिया गया तो वो नाराज हो गए। देवेंद्र जी का आर्ग्यूमेंट और बीजेपी का ये आर्ग्यूमेंट था, अगर जो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई तो उसके लिए मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो हम गृह मंत्री का पद आपको कैसे दे सकते हैं? हम भी देख चुके हैं कि पहले भी जब देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, या अभी जो पिछली सरकार में गृह मंत्री थे, वो गृह मंत्री होते हुए नाते उनका काम बहुत बढ़िया था। शानदार काम उन्होंने किया। सब लोगों ने, खासकर मैं बात करता हूं महाराष्ट्र के लोगों ने, उसकी बड़ी सराहना की। लेकिन वो जिद पे अड़े हुए थे एकनाथ जी शिंदे। फाइनली कल उन्होंने शपथ की। अभी भी कोई विश्वास नहीं है कि वो कितनी देर तक सरकार में रहेंगे और उनका अगला कदम क्या होगा। अब मुझे जो बात यहाँ पर करनी है, मुझे संस्कार भी बात करनी है। 2014 में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने और जो एकनाथ जी शिंदे थे उसमें एक मंत्री थे, यानी एकनाथ शिंदे जी ने देवेंद्र जी के अंडर काम किया, परंतु कई कारणवश उनको दूसरी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी कर दिया गया। उन्होंने बात मान ली। ये संस्कारों की बात है। उनके लिए राज्य महत्वपूर्ण था अपनी कुर्सी से। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पहले जो एकनाथ शिंदे जी मेरे कैबिनेट में खाली मंत्री थे, मैं उनके अंडर कैसे काम कर सकता हूं। देश का हित, राज्य का हित सोचकर उन्होंने कुर्बानी दी।
इस वक्त अब ज़रूरत है कि वो मुख्यमंत्री बने ताकि देश को और स्टेट को, महाराष्ट्र स्टेट को बड़ा फ़ायदा हो, इसलिए उनको बनाना ज़रूरी था। एक नाथ शिंदे जी को ये सोचना चाहिए ये कुर्सी एक कोई पद नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है। अगर हम कुर्सियों के लिए लड़ते रहे, कुछ न कुछ हमारे पास लालच ज़रूर है कि हम कुर्सियों के पीछे लगे रहे, चाहे उससे देश को लाभ हो या हानि हो। ये देखा हमने, कई गठबंधन टूटे हैं, कई बने हैं। कारण था कि किस तरह से हमें ज़्यादा वोट मिले और हम राज्य करें, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो। उसमें ये कभी नहीं सोचा गया कि जिनका हम सपोर्ट ले रहे हैं कुर्सी पर आने के लिए, उसका क्या फ़ायदा होगा। यही आजकल कुछ विपक्ष भी के पार्टियां भी करती है, जिससे देश का नुकसान हो सकता है। जो भी करना है, जिसको भी राज्य करना है वो कर ले, जिसको लोग चुने, लेकिन देश के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि देश की हानि हो। आपके विचार इसके बारे में क्या है, हमें बताइए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट दीजिए। नमस्कार।